खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। शुक्रवार को कुल्लू के ढालपुर में सीएम जयराम ठाकुर ने 26 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास किए। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू दशहरे पर आ सकते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण प्रदेश का विकास करना आसान नहीं था। आज प्रदेश जहां पर पहुंचा है उसमें सब लोगों का सहयोग रहा। कोविड संकट की स्थिति में बीजेपी सरकार ने आज तक सबसे ज्यादा विकास किया। विकास के आंकड़े बोलते हैं। बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। जो बेरोजगार यात्रा निकाल रहे हैं वे बताएं उन्होंने 50 साल में क्या किया। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। देश भर में रिवाज बदला है तो हिमाचल में भी बदलेगा। हमारा तंबू दिल्ली में लगा है और हिमाचल में 20 तक तंबू लगा रहेगा। तंबू तो कांग्रेस का उखड़ चुका है। कुल्लू में आकर के आपके विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए भी विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। 4 उद्घाटन और 4 शिलान्यास कुल मिलाकर के अग्रिम 8 योजनाओं का हम जोड़कर लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से आपके इस क्षेत्र के लिए विकास की योजना भी हम साथ लेकर के आए। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इससे पहले हमारा कार्यक्रम कुल्लू जिला के अंतर्गत हमारे बंजार विधानसभा क्षेत्र का था। और बंजार विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम के साथ हमने आज कुल्लू आने का भी कार्यक्रम बनाया और हिमाचल प्रदेश में जिन कार्यक्रमों का सिलसिला आजकल चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 75 वर्ष की इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश ने जो यात्रा की है उस यात्रा के लिए जिन हिमाचल वासियों का बहुत मूल्य योगदान रहा है उन सबका आप दर्शन करें, उन सबका आभार करें। इसके लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं। अगर आज के इस कार्यक्रम को हम जोड़ें तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक हमारे 52 विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह मनाने जा रही है। इस मौके पर हिमाचल बीजेपी भी बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने जानकारी देते हुए कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान शिविर में प्रदेश भर से 1075 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। इस दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उनके निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से लेकर और 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का जो हमारा लक्ष्य है और इस दौरान हम अनेक कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं, जिसमें कि कल युवा मोर्चा के द्वारा 1075 यूनिट जो है ब्लड इकट्ठा करने का कार्यक्रम रखा गया है। 1075 अर्थात हम आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमने 1075 यूनिट ऐसा करके लक्ष्य हमारा है। मोर्चा के द्वारा कृत्रिम अंगों का दान और दवाइयां फलादि वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया है। 2 अक्टूबर को स्वर्गीय महात्मा गांधी जी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी जयंती का कार्यक्रम है। इस दौरान भी हमने स्वच्छता का कार्यक्रम जो रखा है
ऐसे अनेक कार्यक्रम इस सेवा पखवाड़ा में हम करने जा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश में सरकार द्वारा हर वर्ग को ध्यान में रखकर विकास कार्य किए गए, जिसके चलते आज हिमाचल प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन के साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत 3,41,000 से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए। उन्होंने बताया कि खाद्य तेलों के लिए हाल ही में सरकार ने बीपीएल के लिए 20 रुपए जबकि एपीएल परिवारों के लिए 10 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी, जो कि एक सराहनीय कार्य है। हमारी सरकार ने लगातार 5 वर्षों में प्रदेश के विकास को लेकर जहां तीव्र गति से काम किया है, प्रदेश के अंदर हमारी कोई भी माता बहन गरीब पैसे के अभाव में अपना रसोई गैस का कनेक्शन जो ना ले सकती थी, आज उन सभी घरों में भी रसोई गैस का कनेक्शन मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उन सभी घरों में प्रदेश के अंदर 3,41,000 से ज्यादा घरों तक रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने बखूबी किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम शिखर की ओर हिमाचल प्रदेश को ले जा रहे हैं। तो शिखर की ओर यानी सैचुरेशन की ओर, जहां किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, इस प्रकार का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। और गरीब व्यक्तियों को सस्ते राशन के डिपो के माध्यम से सस्ता और अच्छा राशन मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। और जिस प्रकार अभी मुख्यमंत्री जी ने खाद्य तेलों पर गरीब लोगों को सब्सिडी जो है 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से और एपीएल के लोगों को 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से की है, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारी इन सब योजनाओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो राशन फ्री में प्रति व्यक्ति के हिसाब से ऐसे गरीब लोगों को मुहैया कराना। अब हिमाचल प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में जहां कई नेता अपनी अपनी पार्टियों का दामन छोड़ दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं इसी बीच बिलासपुर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगने की संभावना जताई जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और नैना देवी से विधायक रामलाल ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी में चल रही गुटबाजी से खफा होकर हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है और कांग्रेस में चल रही गुटबाजी का असर आने वाले चुनावों पर पड़ने की बात कही। रामलाल ठाकुर ने कहा कि वे आने वाले 2-3 दिनों में अपना इस्तीफा सोनिया गांधी, राजीव शुक्ला और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भेजेंगे। सकता है और कौन जो है वो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ के चल सकता है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर मान लो हमारी जो वर्किंग कमेटी है या हमारी जो चुनाव के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, ये ठीक है कि एमएलए को कहा गया कि नहीं वो सारे चुनाव लड़ेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि मैं उसमें भी नहीं शामिल होना चाहता कि भाई अगर मान लो हाईकमांड ये कहे, ये जो फ्यूल में जो है वो एक नेता भी अपने ढंग से बात कर रहा है, दूसरा भी अपने ढंग से बात कर रहा है, तीसरा जो है वो पश्चिम को चला है, इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। इसलिए मैं हाईकमांड से कहूंगा, चुनाव लड़ने के हमारे को कहते तो मैं आई स्टैंड फॉर दैट, पर मैं कहूंगा कि अगर हाईकमांड ये चाहती है कि भाई हमारे को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो मैं पार्टी के लिए जो है वो काम करूंगा। विधायक बनना ही जो है ना वो ठीक नहीं है। जो मेरे से होगा मैं जो है वो पार्टी का एक स्पाई के नाते जो काम मैं कर सकता हूं मैं और मैं वाइस प्रेसिडेंटशिप से जो है मैं तुरंत जो है वो इस्तीफा दे रहा हूं। जो सोनिया जी ने मुझे जो है वो चुनाव मैनेजमेंट का की कमेटी का जो चेयरमैन बना रखा है, मैं उसको इलेक्शन के लिए काम करूंगा। ये मैं बात करूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। शुक्रवार को प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पार्टी में सीएम पद के लिए 4 उम्मीदवार हैं, ये पार्टी हित में नहीं। उनके इस बयान पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। का अंदरूनी विषय है, लेकिन आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में आज गुटबाजी और परिवारवाद हावी है। अभी आपने जो बताया, रामलाल ठाकुर जी ने
प्रदेश के जो उपाध्यक्ष है उस पद से भी इस्तीफा दिया है और चुनाव प्रबंधन समिति का जो प्रदेश अध्यक्ष थे उससे भी इस्तीफा दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनका हाईकमान चाहेगा तो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। पिछले दिनों श्री कांग्रेस पार्टी की जो स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे और आनंद शर्मा जी जो पूर्व में मंत्री भी रहे, सांसद, राज्यसभा सांसद रहे और प्रदेश से ही संबंध रखते हैं, उन्होंने भी स्टीयरिंग कमेटी से इस्तीफा दिया था। गुलाम नबी आजाद जी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। कपिल सिब्बल जी पार्टी छोड़कर सपा में चले गए हैं। सुनील जाखड़ जी ने पार्टी को छोड़ दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के 2 विधायक पवन काजल जी और लखिंदर राणा जी, और पिछले दिनों उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें हिमाचल की में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल हिमाचल दौरे पर आ रही हैं। शिमला के रामपुर में स्मृति ईरानी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से स्मृति ईरानी के दौरे का हिमाचल कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस स्मृति ईरानी का उज्ज्वला योजनाओं के तहत मिले गैस सिलेंडर को घरों के बाहर रखकर विरोध करेगी। तो साथ ही रामपुर में गैस सिलेंडर भी लौटाए जाएंगे। तो वहीं इस दौरे को लेकर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। झूठा है तेरा वायदा, झूठा है तेरा वायदा जोया मामा। ये मैं नहीं कह रही, जैनब जी बैठी है, महिला की अध्यक्ष है, पूरे हिमाचल में घूमी है। ये महिलाएं कह रही है झूठा है तेरा वायदा जोया मामा। आंकड़े तोड़ेंगे भाजपा की अकड़ को, आंकड़े तोड़ेंगे भाजपा की अकड़ को। ये वो आंकड़े हैं जो कांग्रेस अध्यक्षों ने आपके सामने रखे हैं। तारीख है 15 जून 2020। आई थी स्मृति ईरानी 15 जून 2020 को। दावा है स्मृति ईरानी का, हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना से 1,36,000 कितने घर, कितने चूल्हे, कितनी उज्ज्वला योजना के सिलेंडर? 1,36,000 चूल्हे। सच्चाई बताती है ये आंकड़े। इनकी अकड़ कम कर सके तो दिखाइएगा कि आप जुमलेबाजी से हिमाचल के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में सांसद है प्रतिभा जी, सवाल पूछा, हमारे कांग्रेस के सांसदों ने लिखित में जवाब मिलता है। And we want to tell the people that Smriti Irani ji had come to Himachal and she had promised women that I will help you, I will give you 1,36,000 gas cylinders. But the condition today is, which I can tell you, कि 2021 से 22 में केवल 9,415 ही ने गैस का सिलेंडर भरवा पाए क्योंकि उसके दाम इतने बढ़ गए। आज मैं स्मृति ईरानी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने उस वक्त ये दावा किया था और आपने भी, आपके साथ सुषमा स्वराज जी भी थी और आपने केंद्रीय मंत्री होते हुए यहाँ पर आकर लोगों को ये प्रॉमिस किया था कि आपका ये गैस सिलेंडर जो 450 रुपए का है, इतना दाम इसका और हम इसकी कीमत को घटाएंगे, आप हमें मौका दो। और इन्होंने बहुत से प्रॉमिसेस किए थे, पर आज आप देख रहे हैं हमारा गैस का सिलेंडर का भाव क्या हो गया, 1100 रुपए से आंकड़े ऊपर चले गए हैं। स्मृति ईरानी जी जिनका कल हिमाचल प्रदेश में दौरा है, उसके बारे में भी उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आप बार बार हिमाचल प्रदेश का दौरा इसलिए कर रहे हैं कि अब चुनाव का मौका है, चुनाव का बहुत नजदीक आ गए हैं, इसे आप लोगों को प्रलोभन देने के लिए यहाँ पहुंच गए हैं। आपने जो वायदे किए आपने वो पूरे नहीं किए
और अफसोस है कि अब दोबारा से आप इस जनता को लुभाने के लिए, इनको गुमराह करने के लिए ये जगह जगह दौरे किए जाते हैं। बीजेपी नेत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिव का अवतार बताने पर कांग्रेस नेत्री अनिता वर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई। अनिता वर्मा ने बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि धर्म पर टिप्पणी और बीजेपी के मंत्र पढ़ने के बजाय उन्हें महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने और महंगाई से बचाने का मंत्र देना चाहिए। बड़े हैरानी की बात है, एक महिला मोर्चा जो बीजेपी उसको कहती है, मैं भी पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की महिलाओं की अध्यक्ष रही हूँ। हमने कभी भी ऐसा कोई भी रिलीजन, कोई भी समाज का कोई ऐसा इशू को उसको नहीं हमने उठाया जिससे कि हम एक समाज को दूसरे समाज से अलग करें। और यहाँ पर ये मंत्र की बात कर रही हैं, अगर ये उन महिलाओं को शिक्षा देती कि कैसे उन्होंने इस जो महंगाई है इसके बारे में जो सरकारें हैं उनके खिलाफ विरोध करके महंगाई को कम करना, अगर ये शिक्षा देती, ये मंत्र देती तो मैं समझती हूँ ये ज़्यादा अच्छा होता। दूसरा मंत्र ये देती कि ये महिलाएं बोलें जो सरकार बैठी है कि हमारे बच्चों को नौकरी दो ताकि कल को हमारा गृहस्थी, हमारा घर बार भी चले, तब तो मैं समझती हूँ ये दो मंत्र जो है ये बहुत अच्छे होते। और मैं बड़ी हैरान हूँ कि इनकी जो राज्यसभा की मेंबर हैं वो भी आकर एक ही बात कहती है कि कांग्रेस ने महिलाओं को कोई तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस ने हरदम महिलाओं को आगे बढ़ाया है। अगर आज आरक्षण मिला है आपके पंचायती राज में, वो भी राजीव गांधी जी ने ही महिलाओं को दिया था, नहीं तो महिलाओं के बारे में कोई नहीं पूछता था। और आज महिलाओं को उठाने के लिए ऐसी अच्छी अच्छी स्कीमें लेके आई है कांग्रेस, और कांग्रेस हरदम महिलाओं के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और मेरी एक सिर्फ अनुरोध सब महिलाओं से यही है कि अगर आप अच्छी सरकार चाहते हो तो इस सरकार को आज आपको हटाना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी के नेता राजन सुशांत ने शुक्रवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार देश में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। देश के हालात को देखकर 1975 की इमरजेंसी की याद ताजा हो रही है। अभी हाल ही में गोवा में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बीजेपी में चले गए। कांग्रेस ने टिकट देने के पहले सभी को मंदिर, चर्च में ले जाकर कसम दिलाई थी कि वे विधायक बनने पर पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने भगवान को दिए वचन को तोड़ दिया। कांग्रेस के विधायक भगवान को धोखा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। आज का विषय था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। ऑपरेशन लोटस के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, देश धीरे धीरे 1975 की इमरजेंसी की ओर जा रहा है, तात्कालिक रूप से, और दीर्घकालिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के युग की ओर जा रहा है। चुनी सरकारें तोड़ी जा रही हैं, विधायक खरीदे जा रहे हैं और नैतिकता के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में गोवा के अंदर 11 में से 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप में शामिल किए हैं, और 2019 में 10 विधायक कांग्रेस के गोवा में शामिल किए थे। इस बार तो टिकट देने से पहले बड़ी सावधानी बरती थी। जिस भी धर्म को विश्वास करते थे उनको मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में लेके गए थे, गिरजाघर में लेके गए थे, और अपने अपने भगवान की कसम दिलाई थी कि मैं जीतने के बाद बिकूंगा नहीं, पार्टी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लोगों ने भगवान को भी धोखा। केंद्रीय संचार ब्यूरो हमीरपुर और प्रेस सूचना ब्यूरो चंडीगढ़ सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में सरकारी ITI कॉलेज में एक आउटरीच और मीडिया इंटरेक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार सितंबर में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मना रही है। इस आयोजन का फोकस महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा के विषय पर है। वहीं इस अवसर पर राजकीय ITI महाविद्यालय के प्राचार्य रविंद्र सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। जिला परियोजना अधिकारी सतनाम सिंह ने इस अवसर पर कहा कि पोषण अभियान केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई पहलू हैं।
महिला वर्ग के लिए जो योजनाएं चल रही हैं विशेष तौर से पोषण से जुड़ी, उसके बारे में जानकारी दी जा सके। दूसरा मुख्य उद्देश्य था, जैसे अभी हम सब ने आज़ादी के 75 वर्ष बहुत गर्व के साथ मनाए। देश भर में मुझे लगता है शायद ही कोई घर था जहाँ पर तिरंगा नहीं फहराया गया, और लगभग 6 करोड़ सेल्फी ली गई हर घर तिरंगा कैंपेन के जरिए, जो मुझे लगता है देश के हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है कि इतनी बड़ी तादाद में हम सब ने मिलकर उसमें भाग लिया। उसी अभियान के तहत अब कोशिश हमारी ये है कि हम आज़ादी क्वेस्ट एक मोबाइल गेमिंग ऐप मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी ने लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए हम सब लोग खेल खेल में, मोबाइल गेम पर खेल खेल में पूरी आज़ादी की अपनी लड़ाई के बारे में जान सकें। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है कि हाल ही में कुछ एक महीने पहले डीडी स्वराज एक सीरियल लॉन्च किया गया दूरदर्शन के द्वारा। इस सीरियल में 75 एपिसोड्स के माध्यम से 1498 से लेकर आज़ादी प्राप्त होने तक की पूरे संघर्ष को 75 एपिसोड्स में दिखाया गया। बहुत खूबसूरत तरीके से उसका फिल्मांकन किया गया है। तो कोशिश हमारी ये है कि आप लोगों के थ्रू और डायरेक्ट आउटरीच प्रोग्राम जैसे आज हमने स्थानीय ITI कॉलेज में किया, लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, जिससे कि वो मोबाइल ऐप के जरिए हो, चाहे वो डीडी स्वराज के जरिए हो, आज़ादी क्वेस्ट गेम खेलते हुए हो, खेल खेल में बातों बातों में अपनी पूरी आज़ादी की लड़ाई को जान सकें। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को ग्रेटिट्यूड अपना दे सकें, उनको अपनी श्रद्धांजलि दे सकें कि आज उन्हीं के इस बलिदानों की वजह से हम एक आज़ादी की इसमें फ्री सांस ले रहे हैं, एक स्वतंत्र भारत के हम नागरिक हैं, और हम उसको अच्छे से गर्व के साथ महसूस करें। सर, स्वराज जो डीडी, कोशिश तो ये है कि उसको डीडी नेशनल पे देखें, बच्चे देखें, हम सब देखें, और वो हर संडे को रात 9 से 10 के बीच में आता है। फिर 4 बार उसका देखते रिपीट भी टेलीकास्ट होता है अलग अलग डीडी के चैनल पर। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोगों ने की है, जो दूरदर्शन ने की है, कि उसी का रेडियो रूपांतरण भी किया है, यानी कि आप। और इसी के साथ ही खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।